jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स ट्यूबर चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 9 मैथमेटिक्स, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4। इससे पहली वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम के बारे में जान लिया है। उसका लिंक, उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो हमें पता है कि रैशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में होते हैं एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और हमें ये भी पता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अगर सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं तो ज़ीरो भी एक इंटीजर है, तो ज़ीरो भी रैशनल नंबर है। सो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। वाई? बिकॉज all integers are rational numbers. Q is for rational numbers. और सेकंड पार्ट इज़, क्या Q को ज़ीरो को हम P ओवर Q में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ज़ीरो ओवर 1 कर दें तो आंसर वुड बी ज़ीरो। ज़ीरो के नीचे आई मीन्स वेयर ज़ीरो इज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोई भी हो एक्सेप्ट ज़ीरो, तो आंसर वुड बी ज़ीरो। दैट इज़ ज़ीरो ही होगा। इट मीन्स वैल्यू कोई चेंज नहीं है। सो ज़ीरो ओवर 1 हम इसको लिख सकते हैं, ज़ीरो ओवर 2 भी लिख सकते हैं, ज़ीरो ओवर 3 भी लिख सकते हैं, ज़ीरो ओवर 400 भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p ज़ीरो भी इंटीजर है, ज़ीरो इज़ ऑल्सो q एंड 400 इज़ ऑल्सो q। ज़ीरो इज़ इंटीजर है और 400 भी इंटीजर है। z इज़ फॉर इंटीजर्स वेयर q इज़ फॉर कैपिटल Q इज़ फॉर रैशनल नंबर्स। सो अगर दोनों q में हैं एंड 1 2 3 या -1 -2 और q जो है p ओवर q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं। सो आंसर वुड बी येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। वी कैन ऑल्सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसमें हम 2-3 तरीके यूज़ करेंगे। तीनों ही तरीक़ों को मैं समझाऊंगा। मैं दोबारा इन बिटवीन नंबर्स को ढूंढने का तरीका बताता हूँ आपको। आपने स्केल देखा होगा। स्केल में होता है ना, लाइक 0 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 आगे जाता है, 6 तक भी होता है, 12 तक भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि 2 और 3 या 1 और 2 के बीच में छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ऐसे 5-5-10 लाइंस होते, टोटल होते हैं, लाइंस होती हैं और एक बड़ी लाइन होती है। जो बड़ी वाली लाइन होती है वो सेंटर होती है। अगर हम 2 और 3 के एग्जांपल लें तो बीच वाला जो पॉइंट होता है वो 2.5 होता है और बीच में 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे होता है ना। तो आप ये देख सकते हो किसी भी इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? ये 10 तो ये मैंने बता दिए। अब 2 और 2.1 के बीच में भी हो सकते हैं 10। ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट नंबर्स हम ढूंढ सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब हमें 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं 3 और 4 के बीच में। जैसे स्केल का एग्जांपल दिया था, एक तो सेंटर का होता है। अगर सेंटर निकालना हो तो कैसे होता है? इसमें 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो है, मैंने बताया था कि रैशनल नंबर निकालना हो तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। लाइक हेयर 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3।
डिवाइडेड बाई 2, तो एक नंबर ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 3, 3.5 एंड 4। आगे नंबर निकालने के लिए 3 + 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3.25 आ जाएगा। सो ये मेथड आप यूज़ करते करते 6 नंबर्स निकाल सकते हो। लेकिन ये मेथड अगर एक नंबर निकालना हो या 2 नंबर निकालना हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर 6 नंबर निकालना है तो मुश्किल होने लगेगी हमें। तो उसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज़ ऑल्सो गुड फॉर 1 और 2 नंबर्स। इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या करेंगे, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में हमें निकालना है। इसमें 2 तरीके कर सकते हैं। अगर जितने नंबर निकालने हो, फॉर एग्जांपल 6, उसमें आप एक ऐड करोगे। 6 + 1 इज़ 7। आपने क्या करना है, इस 7 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है। सेम वे 4 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वैल्यू सेम ही है, लेकिन हमारे नंबर ये आ जाएंगे 21/7 एंड 28/7। एक्चुअल वैल्यू तो 3 एंड 4 ही है। ये 3 के इक्वलेंट रैशनल नंबर्स बन गए। ये वर्ड याद रखना, इक्वलेंट रैशनल नंबर्स। इक्वलेंट रैशनल नंबर्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है 3 वही रहेगी। लाइक 7 को 3 कर लें और 7 28 का 4 हो जाएगा, 3 और 4 ही रहेगी। अब 21/7 एंड 28/7 और इन बिटवीन आप 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आ गए। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, ये आ गया। एक और तरीका भी होता है, एक और बहुत ही सिंपल तरीका। अगर कोई कह दे कि आप इसमें यार 12 नंबर चाहिए मुझे, एक तो तरीका यही है, 12 + 1 13 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। फॉर एग्जांपल 3 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 से डिवाइड करो। 4 से भी ऐसे 20 से मल्टीप्लाई, 20 से डिवाइड, 60 डिवाइडेड बाई 20, और ये हो गया 80/20। और इसमें आप कुछ भी लिख दो, 61/20, 62, अब तो 20 आके आपके नंबर। कोई 10 पूछ रहा है तो 10 लिख सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन वो मेथड यूज़ करोगे आप जिसमें टाइम कम लगे और आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो। अगर एक नंबर चाहिए रैशनल नंबर्स, तो बेस्ट मेथड इज़ दिस वन, दोनों का सेंटर पॉइंट ले लो। और अगर नंबर ज़्यादा चाहिए तो जितने नंबर चाहिए उससे एक ऐड करके जो नंबर आएगा, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और इन बिटवीन नंबर्स ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमने क्या डिस्कस किया था, जितने नंबर चाहिए। एक तो नंबर ये है आपका तरीका, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 5 नंबर चाहिए। हमने क्या करना है, 5 + 1, दोनों नंबर्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे टू फाइंड इक्वलेंट रैशनल नंबर्स इंटू 6/6। और 4/5 को क्या करेंगे, 6/6, 18/30 एंड 24/30। आप ये लिख सकते हो कि इक्वलेंट, मैं लिख के बताता हूँ, इक्वलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/5 इज 3/5 इंटू 6/6 इक्वल टू 18/13, एंड इक्वलेंट rational number of 4/5 is 4/5 into 6/6 is 24/30। अब ये दो नंबर आ गए हमारे पास, 24/30, और इसके बीच में 5 नंबर कौन से होंगे, 19/30, 20/30, 21, 22 एंड 23/30।
तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए हैं इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5. So question number 3 is done. Let's move to question number 4. Question number 4 क्या है? अरे इसमें पार्ट्स हैं. इसमें पार्ट्स है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर. क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? मैं आपको रिवीजन भी कराता हूँ. नेचुरल से को हम एन से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स जो हमने बचपन से सीखते आए हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. एंड होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, होल 0 होल की शेप में ही होता है. 0 1 2 3 इन्फिनिटी. ठीक है. सो नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर इज 0 1 2 3. इसका मतलब क्या हुआ? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. ट्रू है. 1 2 3 इन्फिनिटी, 1 2 3 इन्फिनिटी. इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ये ट्रू है. ठीक है. तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज एवरी इंटीजर मीन्स z is a whole number. क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? अगेन होल नंबर्स हमने ऊपर डिफाइन किए थे 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी. 0 इसमें क्यों है? क्योंकि होल की शेप में 0 भी है. ये निमोनिक टेक्निक है, याद करने का तरीका. और इंटीजर्स क्या है? इंटीजर जो होते हैं वो माइनस भी साथ में आ जाता है. -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर, क्या ये वाले नंबर सारे होल नंबर्स हैं? सारे इंटीजर. देखो 0 1 2 से आगे शुरू होता तो सारे होल नंबर्स हैं, लेकिन -2 -3 -4 माइनस का कोई भी नंबर होल नंबर नहीं होता. तो हम क्या कहेंगे? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फॉल्स. इसने कहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है. ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर. ये स्टेटमेंट है. एवरी रैशनल नंबर, Q इज ए रैशनल नंबर, इज ए होल नंबर. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? विच कैन बी रिटन P/Q फॉर्म, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3. होल, इंग्लिश होल का मतलब है पूरा, और शेप होल की होल जैसी होती है. तो 0 इसमें इट्स अ निमोनिक टेक्निक. अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड. सो पूर्ण अंक. सो जबकि रैशनल नंबर 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, बिकॉज बोथ आर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये चीज़ें, सो हम क्या कह सकते हैं? 1/2 होल नंबर नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए होल नंबर. ये पूर्ण अंक नहीं है. सो क्या कहेंगे हम कि रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता. एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर. इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट. सो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. सो दैट्स इट. ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. बच्चों, अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.